नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी, आपके पर्यावरण अध्ययन या फिर ईवीएस का टीचर। बच्चों, हम लोग है जो कक्षा 5 की जो पर्यावरण है वो कर रहे थे, जिसमें जो अध्याय तीसरा था उसके 2 भाग हमने पूरे कर लिए। भाग पहले के अंदर हम लोगों ने समझा था, के अंदर संवाद हो रहा था, अलग अलग जो अकुशल सहयोगी थे वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। और दूसरे भाग में हमने कुछ परियोजना कार्य के प्रश्न देखे थे, उन्हें जो हल भी किए थे, उन्हें सीखे थे अच्छी तरीके से। आज हम लोग है जो जो संवाद 2 है, इस पाठ का जो अंतिम भाग है, मतलब पाठ का अंतिम भाग, अभ्यास प्रश्नों का नहीं, वो बाद में करेंगे। तो संवाद 2 है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपस में किस तरीके से बातचीत हो रही है उन लोगों के बीच में, और है जो सारी कहानी समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों, इससे पहले भाग में, इस पाठ का जो पहला भाग था जिसके अंदर हमारा संवाद जो 1 था वो हमने पूरा समझा, फिर परियोजना कार्य भी समझे, अलग अलग कारीगरों के चार्ट भी बनाए थे। अब इस भाग के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, संवाद 2 सीखेंगे। और ये जो आपका भाग है वो पृष्ठ संख्या 20 के ऊपर आपको मिलेगा। तो अपने अपनी किताब, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, बुक, जो भी आप बोलते हो वो निकालिए, उसका पृष्ठ क्रमांक 20 निकालिए, वहां से हम लोग संवाद 2 शुरू कर रहे हैं। क्या बात है संवाद 2 में, क्या हो रही, प्रसंग। प्रसंग मतलब इसके अंदर पूरी क्या बात होगी। शादी में राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। पारंपरिक व्यंजन का मतलब क्या हो गया, जो एक लंबी परंपरा चली आ रही, पीढ़ी से चलती आ रही है, कि चाचा की शादी हुई तो भी वैसा है जो व्यंजन बनाया गया, पिताजी की शादी में भी वैसा व्यंजन बनाया गया, दादा की शादी में उससे मिलता जुलता व्यंजन बनाया गया, है ना। लेकिन आजकल थोड़ा सा बदलाव आया है, हम लोग आसपास के जो राज्य है उनके व्यंजन है वो भी बनाने लग गए हैं। बच्चे हलवाई के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे बच्चे होते देखते हैं, शादी हो रही होती है, हलवाई जी क्या बना रहे हैं देखते हैं, ओ देख 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 गुलाब जामुन बना रहे हैं, ओ हो ये तो ऐसा, इस गुलाब जामुन का रंग जो है अभी तो ऐसा सफेद लग रहा है। ऐसे बच्चे बातें करते रहते हैं, बच्चों के मुंह पानी आता है कि बनने से पहले थोड़ी चीज चख ले हम फटाक से, ड्राई फ्रूट से निकाल के, ठीक है। फिर और भोजन में उपयोग होने वाली वस्तुओं और सामग्री के वैज्ञानिक पहलुओं को समझ रहे हैं, कि भाई तेल गर्म होने पर ही उसके अंदर है जो ठंडे तेल में हम या फिर ठंडे घी के अंदर अगर गुलाब जामुनों को अगर है जो हम पकाए तो नहीं पकेंगे। पूड़ी पकानी है, गेहूं के आटे की जो पूड़ी बनती है वो ठंडे तेल में डाल दी सीधी तो पूड़ी तैयार नहीं होगी। समझ रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति मतलब वो चीज कार्य कैसे करती है, ठीक है। अच्छा, आओ उनके बीच हो रहे संवाद को सुनते हैं। बच्चे और हलवाई जी आपस में बात करेंगे और क्या क्या बातें होती है शानदार तरीके से समझते हैं। देखो, खुशी नाम की एक लड़की है, वो हलवाई जी से बोलती है, हलवाई काका ये मिठाइयां इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है। ये देखो, खुशी पूछ रही है, हलवाई जी भी खुश हो गए कि उनकी तारीफ हो गई। जैसे आप भी मेरी तारीफ करो, सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो। वो तो क्या ही पता, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा पढ़ा रहा हूं। इसके लिए एक काम तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। तो हलवाई जी वापस क्या बोलते हैं, मिठाइयां बनाने के लिए हमें शुद्ध दूध का मतलब आजकल मिलावटी चीजें बहुत आ रही है बाजार के अंदर। देखने में तो दूध जैसा लग रहा है लेकिन वो केमिकलों से दूध बना देते हैं। शुद्ध दूध का अर्थ है जो हमें सीधा गाय या भैंस या मिला हो, ऐसे जिसके अंदर मिलावट नहीं कर रखी हो, थोड़ा बहुत पानी अलग चीज है, उससे ज्यादा मिलावट नहीं हो। मावा भी बाजार के अंदर नकली आ रहा है, लेकिन असली या फिर शुद्ध मावा है जो हलवाई जी बना सकते हैं। अच्छा, घी, चीनी और आटे की जरूरत होती है। हलवाई जी ने कहा भी ये जो मैं इतनी स्वादिष्ट बना रहा हूं ना, इसमें ना शुद्ध पदार्थों की जरूरत पड़ती है जो एकदम शुद्ध हो, 100% प्योर हो। समझिए बात आप। ये सभी खाद्य वस्तुएं किसानों से प्राप्त होती है। कैसे? किसानों से शुद्ध दूध, जो पशुपालक है, पशुपालक क्या करते हैं, गाय भैंस उनको पालते हैं, बकरियों को, उनसे दूध निकलता है, दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, छाछ बनती है। ऐसे जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाते हैं, याद आया, पहले अध्याय में हमने समझा था भाई, रबी के बारे में, खरीफ के बारे में और जायद के बारे में। समझ में नहीं आया है तो आई बटन के ऊपर आपको दिख रही होगी वीडियो, वहां जाइए, चैनल के ऊपर, ऐप के ऊपर है जो पूरी वीडियो पड़ी है पहले अध्याय की, वहां वो सीख के आइए तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगी, है ना। अच्छा, अब खुशी की देखा, खुशियां देखिए, गुलाब जामुन देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है। तो आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे।
आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे ना, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहा है, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा मुझे दिख रहा है। अच्छा, फिर मंजीत बोल रहा है, मंजीत नाम का लड़का, वो क्या बोल रहा है, वाह, हम जो आज शादी में खाने वाले हैं उसमें से अधिकांश भोजन सामग्री हमारे क्षेत्र के पास के किसानों से ही आई है। बात सही है कि भाई जो हम आज व्यंजन खाएंगे, पकवान खाएंगे, उसमें जो जो चीजें डाली गई है ना, वो कहीं से दूध आया पास के गांव से, कहीं से घी आया है खुद के गांव से भी। हमारे घर पे बिलोना करते हैं दादी, है ना, या मम्मी, तो वहां से घी निकलता है। घी को इकट्ठा करके रखते हैं कि घर पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, तो शुद्ध घी की तो जरूरत पड़ेगी। शुद्ध घी क्यों? इससे हमारा शरीर मजबूत रहेगा, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। समझ में आई बात? अच्छा, किसान पास में खड़ा है, किसान है जो हंस रहा है, हंसते हुए, बिल्कुल, गेहूं और चना रबी की फसल है। गेहूं और चना रबी की फसल में समझा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बाजरा और मक्का खरीफ की फसल है। हमारा खेतों में उगाए गए खाद्यान्नों से ही हलवाई जी इतनी बढ़िया मिठाइयां बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर गेहूं और चने से कैसे बनती है? बनती है बच्चों, चने के आटे को ही तो बेसन कहते हैं। बेसन के लड्डू बनते हैं, बेसन की चकिया बनती है, बेसन का हलवा बनता है। समझ रहे बात आप? अच्छा, फिर ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब किसान और हलवाई की आपस में बातचीत होगी। किसान, यह भी तो हमारे खेतों से आती है, फिर कुछ सब्जियां हम व्यापारियों को बेच देते हैं। सब्जियां जो भी है, सब्जियां ज्यादा हो गई, सब तो अपन उपयोग लेंगे नहीं, कुछ सब्जियां जो हम लोग है जो मंडी के अंदर बेच देंगे, और वहां से वह सब्जी आप दुकानों से खरीद कर लाते हैं। किसान बोल रहे हैं कि हम जो खेतों के अंदर सब्जियां उगाते हैं ना, सारी सब्जियां हम उपयोग ले नहीं सकते, हम मंडी में, सब्जी मंडी में बेच देते हैं, वहां से व्यापारी खरीदते हैं, व्यापारी के बाद में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो खरीदते हैं, और उसके बाद उनसे ग्राहक मतलब हम लोग खरीदते हैं। अच्छा, ये हरी सब्जियां और ताजे फल खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पहले बात की थी मैंने, है ना, जैसे पहले पार्ट में बात हुई थी, जैसे खाओ अन्न वैसे रवे तन और मन, दादी ने एक बात कही थी, है ना। इनसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सारी चीजें हमने वहां पे समझी थी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। फिर हलवाई जी बोलते हैं, लो बच्चों, बहुत बात हो गई, थक गए होंगे बात करते करते, बातों बातों में दूध भी गर्म हो गया है और जलेबी भी बन गई। वाह, यहाँ जलेबी बन रखी है, दूध जलेबी सब बच्चों को पसंद आती है। तो हलवाई जी ने कहा, भी बातें बहुत होगी, तुम थक गए होंगे इतनी देर से, तो थोड़ी सी दूध जलेबी भी है जो खा लो। तो देखो, आओ इस कूलर में दूध और जलेबी खाते हैं। कूलर क्या है? मैंने पहले बताया था, मिट्टी की एक गिलास जैसा है जो बर्तन होता है, जो मिट्टी से बना होता है। याद आ गई बात आपको? तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई फटाफट फटाफट दूध और जलेबी खाने को मिल रहा है ना। चलिए, मैंने आपके लिए सारे चित्र बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर लिए कि आपको सारी चीज अच्छे समझ में आए, है ना। फिर देखो, अशोक बोलता है, अच्छा, ये जो कूलर में दूध दे रहे, क्या ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है? वो पूछ रहा है, उसके बच्चों के मन में सवाल आते रहते हैं, बच्चे ये पूछ रहा है बच्चा। तो भाई जो हलवाई जी ने क्या कहा बच्चों, हाँ, कूलर मिट्टी से बनते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं, कूलर मिट्टी से बनते हैं, उसके अंदर मिलावट नहीं होती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? प्लास्टिक के कप होंगे, प्लास्टिक गलती या सड़ती नहीं है, खेतों में इधर उड़ती रहती है, प्रदूषण करती है, उसको जलाए तो भी प्रदूषण होता है। खेतों में अगर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाले तो भी जमीन बंजर हो जाएगी, जबकि कूलर के साथ ऐसा नहीं है। कूलर मिट्टी का ही बना हुआ है, उपयोग करने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? तो कूलर है जो एकदम पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। प्लास्टिक के गिलास की जगह हम कूलर उपयोग करें तो ये ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। कूलर महंगा भी आता है, कूलर फूट जाते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए लोग है जो कूलर की जगह प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। जितना हो उतना कम उपयोग करना है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं होता है।
अगर कूलर की जगह लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हो, अच्छा नहीं है। अगर हम कूलर उपयोग करेंगे तो कूलर हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, प्लास्टिक वाले कप या फिर गिलास पहुंचाती है। और हमारे स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई कूलर बनाने वाला अपने गांव का ही आदमी है, उसकी भी मजदूरी नहीं, वो 2-4 पैसे कमा लेगा, ठीक है, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा, समझ रहे बात, उसको भी फायदा मिलेगा। अच्छा, रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार के नवीन अवसर का मतलब नए नए अवसर मिलते हैं। अगर ज्यादा कूलर बिकेंगे तो कूलर बनाने वाला खुश होगा कि भाई लोग मेरे कूलर खरीद तो रहे हैं, तभी तो खुश होगा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके अच्छे अंक आएंगे तब मुझे खुशी मिलेगी कि बच्चों के अच्छे अंक आ रहे हैं, उनको सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं और ज्यादा वीडियो डालूंगा आपके लिए, और मेहनत करूंगा, और ज्यादा चित्र जोड़ूंगा इसमें, जितनी हो पाएगी और एनिमेशन डालने की कोशिश करूंगा, तो इससे मुझे खुशी मिल रही है, मुझे रोजगार मिल रहा है। उसी तरीके से स्थानीय लोगों को, मतलब जो अपने आसपास के हैं, उनका भी फायदा होगा। समझ में आ रही बात? कितनी अच्छी बात हो। आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं ना। अच्छा, अशोक बोल रहा है, ओ अब समझा कि हम सभी एक दूसरे से संबंधित है, हम एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। जीवन यापन मतलब जीवन को है जो बिता नहीं सकते, जिंदगी बिता नहीं सकते। मंजीत बोलता है, हाँ, हमारे विद्यालय में भी शिक्षक जी ने बताया था कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का बहुत महत्व है। बिल्कुल, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और जंतु भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। जंतु में दूध दही देते हैं, दूध देते, दूध से दही बनता है, और वो खाद भी देते हैं। समझ रहे बात आप? अच्छा, फिर और इनका हमें संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करने का मतलब इन्हें बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, है ना, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से आपको पता है, पेड़ छाया देते हैं, फल देते हैं, कुछ पौधे से सब्जियां बनती है। समझ गए बात आप? अच्छा, यहाँ पे मंजीत है जो अशोक से बात कर रहा है, यहाँ पे जीवन चक्र बता रखा है। आपको पता ही, पीछे दिख रहा होगा, शानदार है जो नजारा दिख रहा है। दोनों पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठ के बात कर रहे हैं, इनको हवा भी मिल रही है ना। आप भी कभी भी गर्मियों थके होते हैं, फटाक से जाते हैं पेड़ पौधों के नीचे बैठते हैं, आपको बड़ी शानदार हवा आती, ठंडी ठंडी गर्मियों के समय। अच्छा, ठीक है। अब देखो, सभी बच्चे खुशी खुशी भोजन करने पांडाल में चले जाते हैं। पांडाल मतलब जहाँ टेंट लगा रहता है, या कई के टेंट नहीं हो तो भी छाया थोड़ी बनी होती है। हर एक की विशेषता निहारे, अपनी क्षमता नित्य संवारे। यहाँ पे एक है जो गीत सा दे दिया है, गीत दे दिया है, गीत के माध्यम से हम सब समझेंगे इस पाठ का पूरा सारांश। क्या बात हो रही है? हर एक की विशेषता निहारे, हर किसी की विशेषता को निहारना मतलब उसकी प्रशंसा करनी है कि वाह, आपने कितना अच्छा बनाया है ना। किसी को कभी हताश नहीं करना चाहिए, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता। फिर अपनी क्षमता नित्य संवारे। अपनी क्षमता का अर्थ है, जैसे आपकी क्षमता क्या है? पढ़ाई करना। आपको धीरे धीरे कोशिश करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आज थोड़ा पढ़ा, फिर कल उसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, फिर परसों ज्यादा पढ़ना। आप क्या करते हो? एक दिन तो दो घंटे लगातार पढ़ लोगे, फिर 10 दिन तक पढ़ोगे ही नहीं, तो जो पढ़ा वो भी भूल जाओगे। इसलिए नित्य मतलब हर रोज। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको टेबलेट देते हैं, क्या बोलते हैं? एक सुबह एक शाम लेनी है, 4-5 दिन तक लगातार लेनी है। तो आपके मन में आता होगा, 4-5 दिन लगातार लूं, उसकी वजह एक साथ ही 10 टेबलेट खा लूं, जल्दी बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं, जल्दी नहीं होगा। समझ रहे हैं? कभी कभी हम लोग सुबह सुबह देखते हैं कि घर वाले बादाम की कुछ गुठलियां भिगो के रखते हैं, रात को सुबह हम खाते हैं। आप सोचते हैं कि एक साथ ही खा लेता हूं मैं, एकदम बॉडी बन जाएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, खराब कर देगी वो चीज। नित्य का मतलब रोज रोज। अच्छा, फिर मिलजुल कर हम करें दूर सारे भेद विकार।
मतलब हम लोग मिलजुल कर, सारे भेद विकार का अर्थ है कि हम लोगों को भेद नहीं रखना किसी से, कि इसका काम तो ऐसा है, इसका काम तो वैसा है। विकार मतलब दुख, मिलजुल कर किसी का दुख है जो कम करना है। कोई बीमार हो गया आसपास में, आस पड़ोस समाज में, उससे पूछना है आपकी कोई सहायता कर सकते हैं क्या हम, कि भी मेरे पिताजी अच्छे डॉक्टर है, ऐसा सहायता करनी है। जबकि करते आप इसका उल्टा हो, ये पड़ोसी बीमार हो गया तो अपने को क्या करना, वो जाने उसका काम जाने। नहीं, ये गलत बात है। फिर देखो, परिश्रमी बन जग में छाए, अगर आप मेहनत करेंगे तो है जो पूरी दुनिया आपको पहचानेगी कि वो बच्चा इतना मेहनती है। भविष्य में जाके आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे तो बोलेंगे ये बच्चा बहुत मेहनत करता है। 10 दिशा में बढ़ते जाए, वैसे दिशा तो 4 होती है या 8 हो सकती है। 10 दिशाओं का मतलब है कि पूरी जगह, ये ऐसे बात समझा रखिए आपको, ऐसे 10 दिशाओं का मतलब है, वैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा है या 8 हो सकती है। 10 दिशाओं का मतलब है सब जगह। अच्छा, फिर विविध कलाएं नव नव रंगों सुंदर पंख प्रचार। विविध कलाएं मतलब हमारे अपने में जो कलाएं हैं वो दिखानी है हमारे अंदर। कोई बच्चा होता है चित्रकारी में अच्छा होता है, कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, कोई बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है, और कोई बच्चा मेरी तरह बातों करने में अच्छा है। अपनी अपनी कला है भाई, बात करनी भी तो एक कला है, समझ रहे बात। अच्छा, कोई बच्चे ऐसे सिंगिंग भी करते हैं चुपके चुपके से कि भाई कोई सुन नहीं ले, तो वो भी अपने में कला है, अपनी अपनी कला है ना। सुंदर पंख प्रसार, सुंदर पंख मतलब कहने का मतलब वैसे पंख तो उड़ान के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई क्षमता है, कला है, अगर आप वो बाहर निकालेंगे तो उसके दम पर आपको दुनिया पूरी है जो पहचानेगी। समझ गई बात। फिर सुखमय हो परिवार सभी के, सुखमय हो समुदाय, सभी के परिवार सुख। ऐसा नहीं है कि मेरा भला हो जाए, पड़ोसी का नहीं हो, उसका नहीं हो, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं बाकी वाले, ऐसा नहीं, भावना नहीं रखनी। सब मेहनत करनी, सबको मेहनत करनी है। और सुखमय हो समुदाय, समुदाय का मतलब पूरा समाज है जो हमारा सुखमय होना चाहिए, सुख के साथ में रहना चाहिए। समाज में ऐसे काम करने चाहिए कि सब लोगों को उसका फायदा हो। समझ में आई बात। तो छोटी सी कविता थी, मुझे अच्छी लगी। तो ये आपको दिख रहा है सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं 10 दिशाओं में, इस तरीके से। समझ में आई बात आपको यहां तक, ठीक है। तो अब अगला जो है प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ये भाई जो दूसरा सवाल था वो पूरा हो गया, दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया। अब जो भी प्रश्न उत्तर हो रहे हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। थ्योरी यानी पार्ट मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। तो आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं।